रिक्रूटमेंट के रिलेटेड लीगल प्रॉब्लम्स थी, रेगुलर के स्टे हो गया था, रेगुलर रिक्रूटमेंट हो गई थी। तो दैट जैसे मैंने कहा कि एक बार हमारा वो सेटअप हो जाता है, रेगुलर फैकल्टी आ जाती है, तो फिर उसके बाद हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे 10 से 20 करने की। ऑलरेडी वी आर वर्किंग ऑन दैट एंड आई एम प्रेटी होपफुल कि 2016-17 सेशन में हम इसको 20% कर देंगे। आप यही चाह रहे थे ना कि ये 20% डबल हो जाएंगी ये सीट्स। पर क्या 20% जो सीटें हैं क्या काफ़ी हैं? मेरे ख्याल से जैसे अभी अगर हम लेके चले हर एक 100 के पीछे अगर 20 सीटें डिप्लोमा के थ्रू एंटर होती हैं, हर एक 100 सीट्स के, जो डिग्री कॉलेज में 100 डायरेक्ट के थ्रू आती हैं और 20 डिप्लोमा के थ्रू आती हैं, तो आई थिंक वो चंडीगढ़ में जितनी रिक्वायरमेंट है दैट चलिए आपके मन में जो एक चिंता लगी हुई थी उसका जवाब उन्होंने दिया। 2016-17 में ये कोर्स शुरू होने की पूरी संभावना जी। और कोई विद्यार्थी कुछ पूछना चाह रहे हैं? यस सर, लीड का एग्ज़ाम यूआईटी कंडक्ट करती है ना, सीसीटी के लिए सिर्फ एक कॉलेज है जहाँ पे हम पूरे साल प्रिपरेशन करते हैं सीसीटी में एडमिशन लेने के लिए। सर हमने यूआईटी में हम चाहते हैं कि हमारी सीट्स हों, हम इतने कैपेबल हैं कि हम वहाँ पे जाके कुछ अचीव कर सकते हैं, वहाँ कंपनीज बहुत अच्छी आती हैं। सर हम ये नहीं कहते कि हमारे लिए कोई अलग रिजर्वेशन हो, जो सीट्स बच जाती हैं आफ्टर एडमिशन ऑफ फर्स्ट ईयर, जो सेकेंड ईयर में सीट्स बचते हैं वो हमें दी जाए। एग्ज़ाम तो उन्होंने एक ही लेना है, वहाँ काउंसलिंग यूआईटी में भी हो जाए और सीसीटी में भी हो जाए, अच्छा, तो 2 कॉलेजेस हो जाएंगे हमारे लिए। चलिए जवाब लेते हैं इनसे जी। तो लेटरल एंट्री के थ्रू यू कैन ऑलवेज अप्लाई टू द यूआईटी आल्सो? नहीं सर, यूआईटी में एक सर्वे हुआ था प्रॉपर कि यूआईटी में 10 सीट्स बच जाती हैं आफ्टर फर्स्ट ईयर के बाद। और एक सर्वे में हमें आंसर दिया गया था, वो मतलब हमारे लिए था कि हमारा स्टैंडर्ड नहीं है यूआईटी में जाने का। ये आरटीआई आया था ये जवाब, तो ये वाजिब जवाब नहीं लग रहा हमें। तो ये बच्चों की बड़ी अच्छी सी एक स्वस्थ मांग है। मैं अगेन गेस वर्क कह रहा हूँ, मेरे को एग्जैक्ट नहीं अभी देखना पड़ेगा फाइल के ऊपर या इसका इशू के ऊपर। जो यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी है वो उसकी रेगुलेशन प्रोबेबली यूजीसी के थ्रू होगी, वो यूजीसी के अंडर आता होगा उसका, बिकॉज यूनिवर्सिटी का कॉलेज है, यूनिवर्सिटी कैंपस पे है। जो यूआईटी हुशियारपुर है दैट इज़ एफिलिएटेड कॉलेज लाइक द सीसीटी इज़ एफिलिएटेड कॉलेज, तो वो एक कैटेगरी अलग बनती है, वो अलग बनती है। उस तरह का कोई लीगल इशू या टेक्निकल इशू होना चाहिए। और अगर किया जा सकता है तो आप करने का वादा करते हैं? अगर मेरे को कहा जाए तो मैं तो कर ही दूंगा। चलिए ये देखेंगे, देखना पड़ेगा। और मेरे पास हो तो दैट कैन बी डन वेरी इजीली। बच्चों की उत्सुकता और खासतौर पर विद्यार्थियों के बहुत से सवाल हैं, पर एक बार फिर मुझे इजाजत दीजिए एक कमर्शियल ब्रेक की, जल्द वापस हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत आपका चंडीगढ़ स्पीक्स में। चर्चा को और आगे बढ़ाते हैं। जी नमिता, आपसे जानना चाहते हैं कि ऐसा लग रहा है बच्चों की बातें सुन के, स्टूडेंट्स की, कि पिछले 40-50 साल से जो पॉलिसीज़ थी वही चल रही हैं, कहीं पे कोई परिवर्तन नहीं आए समय के साथ, तो इसके लिए कौन जिम्मेवार है? पॉलिसीज़ में ऐसा नहीं है कि परिवर्तन नहीं आए, क्योंकि जो आईटीआईज का तो बहुत धीमी रफ्तार वाले लग रहे हैं। आज की जो डिमांड है मार्केट की उसके हिसाब से नहीं। जो पॉलिटेक्निक्स के सिलेबस हैं वो चेंज होते रहते हैं, वो पंजाब स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन करते हैं, तो उसके उन्होंने किए तो नहीं हैं। इतनी बड़ी बहस हुई थी जिसके अंदर ये प्रूव हुआ था कि पॉलिटेक्निक्स आज भी आईटीआईज वही पढ़ाए जा रहे हैं जो 20 साल पहले पढ़ा रहे थे, 30 साल पहले पढ़ा रहे थे, और जबकि इंडस्ट्री की मांग बदल चुकी है। इंडस्ट्री की मांग तो बदल चुकी है, लेकिन आईटीआईज के सिलेबस तो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि सभी रिवाइज्ड हैं। कब रिवाइज हुए? 2014 में सारे आईटीआईज का। 2014 बहुत देर है। ये अमित, ये बात है कि कहीं ना कहीं सरकारें चुप बैठी रही। आपने जैसे शुरू किया था इस प्रोग्राम को और आपने कहा था कि देर शुरुआत हुई है, इसको हम मान चुके हैं कि देर शुरुआत हुई है। अब जहाँ पे हम खड़े हैं इससे आगे कैसे जाना है ये बात ज़्यादा मायने रखती है। तेजी से परिवर्तन चाहिए, तेजी से परिवर्तन चाहिए।
ये लकीली मेरे को मौका मिला, जो हमारा 15 जुलाई को स्किल्स डे, नेशनल स्किल्स डे हमने डिक्लेयर किया है, 15 जी, जुलाई हर जी, साल मनाया जाएगा। जी जी। ये पहली बार शुरू हुआ है इस साल से, क्योंकि 15 मई को मई में पॉलिसी आई थी 2015 में, तो उसके बाद ये 15 जुलाई को नेशनल स्किल्स डे के मौके पे नेशनल लेवल का फंक्शन था। तो जो प्रधानमंत्री जी का मेरे को एड्रेस सुनने का मौका मिला, जी श्री नरेंद्र मोदी जी का, उनका जो मिशन उन्होंने डिक्लेयर किया और जो पॉलिसी के अंदर भी है कि इसको स्केल अप भी करना है, स्पीड के साथ भी करना है और स्टैंडर्ड के साथ भी करना है और सस्टेनेबल भी करना है इसको। जी जी जी, बहुत बढ़िया। सो ये पॉलिसी के अंदर भी लिखा हुआ, और दैट उनके जो क्रक्स उन्होंने जो बोला उसका यही था। उसमें 2 pronged स्ट्रेटजी है। वन स्ट्रेटजी इज रिलेटेड टू द स्किल। उसमें नेशनल लेवल पे स्टडीज़ हुई भी हैं, हो भी रही हैं। उसमें ये है कि स्किल एक्चुअली चाहिए क्या, नीड बेस्ड क्या जी है, जी 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 इंडस्ट्री को क्या चाहिए। जी, So, उसमें इंडस्ट्री को लिंक किया गया है साथ में। जी। उसके अकॉर्डिंगली प्रोग्राम डिज़ाइन किया जाएगा, स्किलिंग एंड रीस्किलिंग ऑल्सो। जो पहले स्किल ले चुके हैं उनकी रीस्किलिंग की अगर जरूरत अपग्रेडेशन है, होगी उनकी। एंड थर्ड इज द अपस्किलिंग ऑल्सो, कि कॉम्पिटेंसी इंप्रूव करना है अगर जी उसमें। जी जी। पहले जो कॉम्पिटेंसी है वो सफिशिएंट नहीं है, उसकी अपस्किल करने की जरूरत है। पहले हम सिर्फ कटिंग एंड स्विंग का कोर्स था, अब हम उसको फैशन टेक्नोलॉजी कह रहे हैं। मतलब कटिंग स्विंग उसका एक पार्ट बन जाता है, बट देन उसके आगे जी देन उसमें एम्प्लॉयबिलिटी स्किल ऐड करना है। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल कैसे है? कम्युनिकेशन स्किल्स, सॉफ्ट स्किल्स, जो भी हम काम करते हैं थोड़ा बहुत हमें कंप्यूटर हर जगह आना जब चाहिए। ये कोई केसेस अपग्रेड हो रहे हैं, या जैसे आप कह रहे हैं Yes. नरेंद्र मोदी साहब की प्लानिंग के तहत, तो इनका कोई सर्वे करवाती है विभाग के जी? जैसे बिल्कुल। फैशन डिजाइनिंग, बिल्कुल। जैसे मसलन ये है, इसका सर्वे क्या बताता है? क्योंकि मार्केट इस समय हमारा 2012 में चंडीगढ़ में CII से हमने सर्वे करवाया था, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज। जी उन्होंने काफ़ी लोकल इंडस्ट्री सारी को उन्होंने सर्वे करके उनकी जो रिक्वायरमेंट थी उसके बेस पे हमें उन्होंने 3 prong ग्रुप दिया है। कौन कौन सा? लाइक एक ग्रुप तो वो है जिसमें हमें ओरिजिनल कोर्सेज हैं, उनमें कैपेसिटी एडिशन करना है। जी जी जैसे इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर एंड रेफ्रिजरेशन मैकेनिक। जी जी तो जो ट्रेडिशनली चल रहे हैं उनमें कैपेसिटी एडिशन, मतलब नई मशीनों के साथ कैसे काम करना है, नए टूल्स के साथ कैसे Upgrading, काम, ठीक है। आपका कैपेसिटी एडिशन है। सेकंड उनकी जो थी कि नए कोर्सेज कौन से ऐड होने चाहिए आजकल की रिक्वायरमेंट के हिसाब से। उसी स्टडी का ही एक कंपोनेंट मैं आपसे शेयर करूंगा। वो चंडीगढ़ के स्पेसिफिक अगर हम बात करें तो हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर चंडीगढ़ इज मूविंग फ्रॉम दैट स्टेज, लाइक डेवलपिंग स्टेज टू द डेवलप स्टेज, एडवांस स्टेज में है। यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर डिक्रीज हो गया है। आपने देखा होगा इंडस्ट्रियल एरिया में भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की जगह होटल्स आ गए हैं। तो डेफिनेटली वो नीड, वो भी स्किल है एक, उसमें जो काम कर रहे हैं, जी, कोई जी। कुकिंग का है या होटल सर्विस इंडस्ट्री है, होटल इंडस्ट्री के लिए है, डेस्कटॉप पब्लिशिंग है, और कंप्यूटर असिस्टेंस, दैट इज कॉल्ड कंप्यूटर वो- ऑपरेटर उस एंड तरह के वो प्रोग्राम सारे असिस्टेंस। अलग-अलग होंगे। तो इस तरह के उन्होंने 6-7 ट्रेड हमें दिए हैं निकाल के। यहाँ And एक थर्ड ग्रुप, हाँ थर्ड ग्रुप इज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड, अच्छा अच्छा, जिसमें कोर्स करने के बाद सेल्फ एम्प्लॉयबिलिटी खुद ब खुद जनरेट करें। होती है। अच्छा। जैसे पहले ही कहा, एक तो फैशन टेक्नोलॉजी हो गया जिसमें एंड पर्टिकुलरली दैट इज फॉर द वीमेन, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ऑफ द वीमेन। सेकंड जैसे ब्यूटिशियन और द दिस वेलनेस इंडस्ट्री के रिलेटेड कोर्सेज हैं, जी ब्यूटिशियन एंड दिस आई हैव ऑलरेडी मेंशन्ड एम्ब्रॉयडरी एंड सम अदर जो इंडिविजुअल मे बी द ये बार्बर। CII ने करके दिया आपको ये? ये CII की 2012 की स्टडी थी। यहाँ एक सवाल मैं ऑडियंस से भी पूछती हूँ और आप दोनों से भी पूछती हूँ कि औरतों के लिए हर बार सिर्फ सिलाई, कढ़ाई और बुनाई यही क्यों सोचते हैं? आंध्र प्रदेश में लड़कियों को मोटरसाइकिल रिपेयर करना सिखाते हैं, लड़कियों को जो बिल्कुल स्कूल ड्रॉप आउट हैं उनको वो साइकिल रिपेयर करना सिखाते हैं, और बहुत सी लड़कियां जो हैं वो इलेक्ट्रिशियन का काम सीख रही हैं। तो ये घुमा फिरा के लड़कियों को सिर्फ आप घर बिठाना चाहते हो कि घर बैठी रहो, सिलाई करती रहो, कढ़ाई करती रहो। ऐसा नहीं है ये मैम। CII का सर्वे जो है ये बहुत नैरो है। मैं ये कहूँगा कि कुछ ट्रेड्स ऐसे होते हैं जो लड़कियों को नेचुरली आते हैं, उनमें लड़कियों की महारत लड़कों से ज़्यादा होती हमें है। नेचुरली कुछ और भी सिखा सकते हैं विभाग, कुछ और भी। क्यों विवेक, आप बताइए। ये अभी- लड़कियों को हर बार फैशन डिजाइनिंग और एम्ब्रॉयडरी, बस जहाँ देखो
यही होता है। नहीं, लीक से हट के हमने कोशिश की है। जहाँ पर हमने लास्ट डिस्कशन किया था, हमने भी इंजीनियरिंग के ट्रेड्स, क्योंकि हमारा ये प्रोग्राम स्पेशलाइज्ड हमारे ओरिएंटेड नहीं था, हमें दिया गया कि इस तरह का किया जाए। हमने इंजीनियरिंग ट्रेड इंट्रोड्यूस किए हैं, प्लम्बिंग का किया है, इलेक्ट्रीशियन का किया है। अभी पीयू में UIT से बात हुआ है कि 7 डिफरेंट डिपार्टमेंट्स इंजीनियरिंग के होंगे, उनके साथ हम टाई अप करेंगे। और रहा सवाल जो महिलाओं का है, वो भी फर्स्ट कोर्स स्टार्ट हुआ है जिसमें रेफ्रिजरेशन है, हाँ? जिसमें महिलाओं ने, बिल्कुल लड़कियों ठीक ने कर एडमिशन सकती हैं लिया वो। है। लड़कियों की एक अलग क्लास और आप इनवाइट करें, पर ऐसा प्रावधान होता नहीं है। ये जरूर होता है कि जी इलेक्ट्रिशियन अगर बनना चाहती अगर है, yes. मतलब एक हो के एक पूरी क्लास हमारी अलग से लड़कियों के लिए होगी, तो आई एम वेरी श्योर कि आपके पास। First जी जी time- कालड़ा साहब जी। ऐसा नहीं है जी कि लड़कियों के लिए सीट्स रिजर्व नहीं है। चंडीगढ़ ITI में हर ट्रेड में, जो मैकेनिकल ट्रेड है या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स की ट्रेड है या ड्राफ्ट्समैन से, सब में 30% सीट्स रिजर्व्ड है। लेकिन हमारे पिछले 10 सालों के रिकॉर्ड में सिर्फ 3 लड़कियों ने अभी तक मैकेनिकल ट्रेड्स ऑफर उसका किए। कारण ये है कि लड़कियों तक ये बात जाती नहीं है। आपका नहीं है ये कसूर, आपके इंस्टीट्यूट का नहीं है, ये कहीं ना कहीं सरकार को करना है कि इस बात को बढ़ा चढ़ा के फैलाएं कि लड़कियां आएँ, ITI ज्वाइन करें, पॉलिटेक्निक में ये करें। देखिए पूरा एक पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट है, हमारी वहाँ पर भी बस वही सिलाई कढ़ाई कटाई वही सिखाते हैं। हमारी ITI में मैम, अदर देन कटिंग स्विंग जो आप सर ने अभी फैशन डिजाइनिंग का ट्रेड बताया, उसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स में भी हैं, ड्राफ्ट्समैन सिविल में भी हैं, ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल में भी हैं, स्टेनोग्राफी इंग्लिश में भी लेकिन हैं, जहाँ, स्टेनोग्राफी हिंदी में भी है, कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट में भी हैं। इसके अलावा हमारी पूरी एक ITI है, वो इट इज़ ओनली फॉर द वीमेन, जो सेक्टर 11 में गवर्नमेंट ITI फॉर वीमेन, उसमें सारे ट्रेड्स ही लड़कियों के लिए हैं और उसमें सारे ये ट्रेड्स ऑलरेडी हैं जिसमें दैट इज़ फॉर वीमेन ओनली। आप क्या कह रही हैं? मैम हमारे कॉलेज में CCET में गर्ल्स के लिए NCC है ही नहीं। वो सिर्फ boys तो के लिए है। देशभक्ति जो सिर्फ लड़कों को आनी चाहिए, जबकि पंजाब सरकार ने एक पूरा इंस्टीट्यूट खोला है, माई भागो इंस्टीट्यूट, जहाँ पर सिर्फ लड़कियों को ट्रेन करा जाएगा हर साल डिफेंस सर्विसेज में जाने के लिए। मतलब चंडीगढ़ प्रशासन कहीं काफ़ी पीछे है। जी जी अमित, आपके जो प्रेडिसेसर्स रहे हैं, कहाँ कैसे प्रतिबंध लगा सकते हैं कि NCC में लड़कियां नहीं आएं? प्रतिबंध तो नहीं होगा। आई थिंक जैसे ओवर द इयर्स प्रोबेबली उसकी लड़कियों की शायद रेशो कम होगी, तो उसकी वजह से नहीं होगा, बट देन आई विल आस्क द प्रिंसिपल टू तो स्टार्ट द प्रिंसिपल NCC या फॉर अध्यापक गण जो हैं, ये उनका कर्तव्य बनता है कि वो लड़कियों को मोटिवेट करें। वी विल या डेफिनेटली। बहुत अच्छे। जी आपका क्या सवाल है? सर जैसे हम NCC या कोई स्पोर्ट्स अडॉप्ट करते हैं, तो हमें 5 बजे तक तो कॉलेज होता है, फिर उसके बाद प्रैक्टिस वगैरह करनी पड़ती है, तो उसके लिए टाइम नहीं होता कॉलेज टाइम पे। और सर जैसे हम NCC में सर 10 डेज़ 15 डेज़ या मंथ का कैंप होता है, तो सर अगर हम वहाँ जाते हैं तो सर जो हमारी वर्कशॉप वगैरह या प्रैक्टिकल्स वगैरह वो सब मिस होती हैं? सर यस मिस होती हैं, फिर काफ़ी प्रॉब्लम होती है कॉलेज। खास तौर पे टेक्निकल एजुकेशन Yes, में, ma'am. आर्ट्स में तो मिस करने से चल जाएगा, Yes, ma'am. पर टेक्निकल एजुकेशन में नहीं चलेगा। Yes, ma'am. तो इसका कोई जरिया और हो सकता है? ये थोड़ा सा रहेगा, क्योंकि टेक्निकल एजुकेशन में इट्स डिफरेंट फ्रॉम द आर्ट्स स्ट्रीम। यस। आपके जो करिकुलम जितना डिज़ाइन किया है, लेक्चर्स जितने डिज़ाइन किए हैं, जितने आवर्स वर्कशॉप के हैं, लैब के हैं, ट्यूटोरियल्स के हैं, जी जी। वो आपको कंप्लीट करने ही पड़ेंगे, और उसी के साथ ही आपको अपना गेम्स का फिट करना पड़ेगा। Yes. इन केस आपका कोई कैंप है या स्पोर्ट्स इवेंट आपने अटेंड करना है, उसके लिए जाना है, तो आपके पास देयर इज़ ऑलवेज ए मार्जिन दैट ऑन विच यू कैन प्ले। मैं भी टेक्निकल इंस्टीट्यूट से हूँ, तो वो मार्जिन से हम निकाल लेते हैं उसमें। बाकी अगर आपका फिर भी कुछ गैप रहता है, तो उसके लिए अगर स्पेशल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर गोइंग फॉर दैट, तो उसके लिए स्पेशल क्लास या लैब लगाई जाए, रेमेडियल या उसको एक्स्ट्रा क्लासेस दैट कैन बी प्लान्ड। अगर ऐसा कोई ग्रुप जा रहा है तो पूरे ग्रुप के लिए प्लान किया जा सकता है। इस बीच एक बार फिर इजाजत दीजिए एक कमर्शियल ब्रेक की। जो स्पोर्ट्स का इन्होंने उठाया था मेरे पास, आपने उठाया? आप स्पोर्ट्स का उठा रहे हैं? नहीं। हाँ अच्छा, उनको देंगे जरा 1 मिनट। एक्चुअली मैम हमारे कॉलेज में क्या है कि एथलेटिक मीट को ही इम्पोर्टेंस दी जाती है, बाकी ट्रेड से जैसे हम
बच्चे स्पोर्ट्स में एडमिशन लेते हैं स्पोर्ट्स कोटे के थ्रू, तो उनको वो वाली गेम में मतलब प्रैक्टिस नहीं करवाई जाती, ना इंटर कॉलेज में वो गेम्स होती हैं। अच्छा, एक तो बात ये हो गई। दूसरी बात, क्या आपके कॉलेज में सारे दिन में कोई स्पोर्ट्स के लिए एक पीरियड होता है? मैम SCA का पीरियड होता है, पर मैम उसमें भी एक्टिविटीज़ करनी होती है, पर मैम कुछ लगता नहीं। एक्टिविटीज किस तरह की करते हैं? मैम कोई NCC में चला जाता है, पर मैम वो भी 1 घंटे का लेक्चर होता है, वो ब्रेक से पहले भी हो सकता है, वो लेक्चर ब्रेक के होता बाद है होता कि फिजिकल एक्सरसाइज होती है? मैम उसमें कुछ भी नहीं होता फिलहाल तो। अच्छा, यहाँ पे मेरा एक सवाल आपसे है अमित, मैं चाहती हूँ कि आप अपनी पॉलिसी में इस बात को गौर करें कि सारे भारत के आंकड़े जो हैं वो ये बता रहे हैं कि हमारा यूथ जो है बहुत ज़्यादा से ज़्यादा बीमारियों से घिरा जा रहा है। डायबिटीज़ भारत 2020 में भारत में सबसे ज़्यादा डायबिटीज़ के पेशेंट होंगे सारी दुनिया से, और उसमें यूथ खास तौर पे है। सेकेंडली मोटापा, थर्डली हार्ट की, दिल की बीमारियां। ये तीनों में हमारे यूथ के ऊपर आया है सर्वे कि ये होगा, और उसका कारण ये बताया गया है कि स्कूलों में और कॉलेजेस में और सभी इंस्टीट्यूट्स में स्पोर्ट्स का पीरियड जो होता था वो ख़त्म हो गया। सिलेबस ख़त्म करने के चक्कर में स्पोर्ट्स की तरफ कोई तवज्जो नहीं है। एक एथलेटिक्स में जो बच्चे सिलेक्ट हो जाते हैं सिर्फ उनके लिए छूट है, बाकी हर विद्यार्थी 1 घंटा भागे दौड़े, कुछ रस्सा कस्सी करे या खो खो खेले या बैडमिंटन खेले, या जो स्पोर्ट्स कोटा में आए हैं, जो इस विद्यार्थी ने उठाया सवाल कि वो अपनी प्रैक्टिस कर सकें, ऐसा कुछ नहीं है। सारे सिलेबस में कहीं ना कहीं एक पीरियड चाहिए, उस पीरियड के तरफ अगर नहीं करेंगे तो ये बीमारी की तरफ सारे बच्चे जा रहे हैं। इसमें मैं यही कहूँगा, एक तो जैसे आपने सही फरमाया है, ये जो प्रॉब्लम हमें नज़र आ रही है हेल्थ रिलेटेड इश्यूज, उसमें हमारा एक लाइफस्टाइल जो चेंज हो गया है, हमारी एंगेजमेंट्स बहुत डिफरेंट तरह की हो गई हैं। अगर हम अपना बचपन याद करते हैं तो कोई टीवी रेडियो जैसी एंगेजमेंट बहुत कम हुआ करती थी। जी जी जी। अभी तो और बढ़ गई हैं, मोबाइल आ गया है तो मेरे ख्याल दिन में 3-3 4-4 घंटे मोबाइल पे कान पे लगा रहता है। जी जी। तो स्पोर्ट्स के लिए टाइम बचेगा कहाँ से? नहीं, अगर एक जब स्पोर्ट्स इतनी पीरियड हो, टेक्निकल एजुकेशन है हमारी, जिसमें दिन में 8-9 घंटे का शेड्यूल रहता है एक दिन में, तो उसके बाद अगर हम कोई और एंगेजमेंट इस तरह की रखते हैं तो उसके बाद हम स्पोर्ट्स का क्यों नहीं रख सकते? 8-9 घंटे में हम एक पीरियड हाफ एन आवर 40 मिनट, ये 8 घंटे टोटली बिजी नहीं होता है, उसमें कुछ फ्री आवर्स भी रहते हैं। अब तो मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स ने भी ये कहा है कि एक पीरियड कंपलसरी किया जाए, जो हमारे टाइम में होता था। नहीं, बिल्कुल होना चाहिए। हेल्थ के एस्पेक्ट से स्पोर्ट्स, अब कुछ तो नेचुरली खुद स्पोर्ट्स पर्सन है, वो कर ही लेंगे किसी ने, बट इशू लार्जली ये है 90% 95% जो कोई एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, स्पोर्ट्स में नहीं पार्टिसिपेट कर रहे हैं, किसी तरह की फिजिकल एक्टिविटी में नहीं कर रहे हैं, तो डेफिनेटली फिजिकल एजुकेशन का एक पीरियड हुआ करता था, उसमें फिजिकल चाहे पीटी करवा दिया या फिजिकल एक्टिविटी कुछ भी कर दिया, चाहे आपस में खेलें, तो दैट मस्ट बी ए पार्ट ऑफ करिकुलम। आई एग्री 100% विद दैट, करिकुलम का ही पार्ट होना चाहिए उसके अंदर। बहुत बढ़िया। तो इन्होंने भी एक इस बात की तरफ तवज्जो देने का